आपकी बॉडी का चेकअप होता है। तो आपको फिजिकली भी बहुत अच्छे से खुद को ठीक से ट्रीट मतलब फिजिकली बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ाई की बात तो ये है कि आप 12th करने के बाद या तो बीटेक कर सकते हो, और बीटेक करने के बाद सिर्फ आप उसके जो इंजन डिपार्टमेंट होता है मर्चेंट नेवी का, उसमें काम कर सकते हो। या फिर अगर आप वहाँ का कोर्स करते हो, उसको एक कोर्स होता है मर्चेंट नेवी का स्पेशल, वो कोर्स करते हो तो आप फिर किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो। और उसमें भी अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशन। सेम मर्चेंट नेवी जैसा होता है वैसा ही पायलट में भी होता है, ठीक है। पायलट में भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ एक कोर्स करना पड़ता है और उसमें आई थिंक 200 घंटे की फ्लाइंग आपको देनी पड़ती है ना। तो 200 घंटे की फ्लाइंग के बाद में फिर आपको एक लाइसेंस मिलता है, जैसे अपने को नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है ना, तो वैसे वहाँ पे फ्लाइंग लाइसेंस मिलता है चाहिए। तो उस कंट्रीज की लैंग्वेज को सीखने के 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो उसके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो किसी किसी कंट्री में ऐसा होता है कि अगर आपको वहाँ पे पढ़ाई करनी है तो उसके मतलब आपको थर्ड सर्टिफिकेट आती है। तो जितने भी लैंग्वेज होते हैं ना फॉरेन, जैसे इंडिया की बात करें, यहाँ हिंदी है, आप इंग्लैंड में चले जाओ या फिर जर्मन में चले जाओ, जर्मनी, फ्रेंच या चाइनीज, तो उस कंट्रीज की लैंग्वेज को सीखने के 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो उसके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो किसी किसी कंट्री में ऐसा होता है कि अगर आपको वहाँ पे पढ़ाई करनी है तो उसके मतलब आपको थर्ड सर्टिफिकेट ना करके क्या फायदा। तो बीएससी बीटेक कर लेते हैं, 1.5 साल में पीसीएम दे दिया, बीटेक कर लेंगे, बीएससी कर लेंगे, फिर वो वापस ऐसे रेलवे की तैयारी में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 10-5 हज़ार रुपये कहीं पढ़ाने लग जाते हैं, बाद में लाइन बैठे इसको प्रॉपर यूटिलाइज एजुकेशन हमने ये कर लिया, आगे इसका बेनिफिट कहाँ ले सकते हैं तो पूछ सकते हैं। सर बहुत एक्सपर्ट है, आराम से सारी चीज़ें